हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए 26 मार्च को आपकी गणित की एग्जाम होने वाली है, सभी को पता है। और आपकी गणित की जो प्रश्नावली है दो, जिसका नाम है बहुपद, तो इस प्रश्नावली से आपकी बोर्ड की एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन छप सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मुझ पर या इस चैनल पर आप विश्वास थोड़ा सा भी 1% भी आपने विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देख लिया तो परिणाम आपके सामने होगा 26 मार्च के दिन। ठीक है ना। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। वीडियो को आप समय निकाल करके पूरा देखिए तो आपके यानी इस प्रश्नावली से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रश्नावली से बहुत ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, उसको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो यानी उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है ना। तो अब हम एक वीडियो में एक प्रश्नावली कवर कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के। ठीक है ना। तो सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी वीडियो को 4 दिन के अंदर कवर कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपके गणित में 100 में से 100 अंक लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए वीडियो में बने रहना। ठीक है ना। ये साधारण बोर्ड को देख करके भागना नहीं है, यहाँ पर यानी आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आज। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से बहुपद है। अब बहुपद छांटना आपको कि इनमें से बहुपद कौन सा है। √3x² + 4 है, या फिर 3√x + 1 है, या फिर y + 2/y है, या फिर 3√t + t√2 है। अब आपने अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को 100% गलत करके आएंगे। आपको पता ही नहीं चले कि इनमें से बहुपद कौन सा है, आपको ऐसा लगेगा कि सभी बहुपद हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुपद वही कहलाएगा जिसकी घात एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। प्राकृत संख्या कहां चालू होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। तो यानी चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे √3 4 इनको देख रहे हैं तो ये तो अचर पद है। ठीक है ना। यहाँ पर चर है x, तो यहाँ पर x की घात क्या है 2, एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर √x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रूट का मतलब होता है, अगर हम x इस √x को घात के रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात 1/2। ठीक है ना, 1/2। तो यहाँ पर x की घात जो 1/2 है, यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अगर हम सीधी सी भाषा में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चर के ऊपर न तो रूट होना चाहिए, ठीक है ना, चर की घात न तो बटे वाली होनी चाहिए, या फिर चर हमारा बटे में भी नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के ऊपर रूट है तो ये यानी बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये y के पदों में है परंतु ये y बटे में है, तो चर बटे में भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर चर क्या है t, तो t के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर बहुपद है √3x² + 4। यहाँ पर चर x है तो x की घात 2 है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसा होता है। ठीक है ना। तो बहुपद क्या होगा इन चारों में से, √3x² + 4 होगा। ठीक है ना। बहुपद हम उसे ही बोलेंगे जिसमें चर की घात क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक है ना। चर के ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए, चर बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना।
आगे समझ में, यहाँ पर चर की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 1/2, 2/3 ऐसे लिखा हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। निम्न में से रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद किसे बोलेंगे? रैखिक बहुपद उसे बोलेंगे जिसमें चर की घात 1 होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 4x² - 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4x है, x की घात 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 4x - 1, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, x की घात कुछ नजर नहीं आ रही है, तो इसकी घात 1 मानी जाएगी, तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1, तो ये आपका एक रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x बटे में है, तो ये आपका बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर बटे में है, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं है। 5x², यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अगर चर की घात 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, अगर चर की घात 2 होती है तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, अगर चर की घात 3 होती है तो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, अगर चर की घात 4 होती है तो उसे हम चार घात बहुपद बोलते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं आगे भी, ठीक है ना। तो इन चारों में से रैखिक बहुपद कौन सा है? वह ऑप्शन रहेगा 4x - 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद देखना है, तो द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे? चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ पर चर x है, तो x की घात 2 नहीं है, 1 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर x की घात 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये यहाँ पर x² बटे में, तो ये तो बहुपद है ही नहीं, ठीक है ना। 2x² + 1, तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद, और द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे समझ में, घात 2 होनी चाहिए, पद चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पर पद कितने हैं? पद 3 है। पद कितने हैं? 3 है, परंतु ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितनी है? बड़ी से बड़ी घात देखनी है हमको, तो यहाँ पर चर की घात 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से द्विघात बहुपद का प्रारूप या फिर व्यापक रूप है। प्रारूप का ही दूसरा नाम है व्यापक रूप। तो ये कह रहा है कि निम्न में से, इन चारों में से द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या है? ax² + bx, नहीं, ये तो नहीं है, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं। ax² bx + c = 0, कुछ इस पर कंफ्यूजन पैदा हो रही है, ठीक है ना। ax³ + bx + c, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पर तो ये x की घात 3 है, तो ये x² आना चाहिए द्विघात बहुपद के लिए, तो ये तो त्रिघात बहुपद सा लग रहा है, तो ये नहीं है। ax² + bx + c, ये भी सही है। अब ब और द पर कंफ्यूजन होगी, है ना, तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर ax² + bx + c लिखा हुआ है और बराबर में 0 नहीं है, तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर ax² + bx + c लिखा हुआ है और बराबर में 0 भी है, उसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। अगर बराबर में 0 है तो समीकरण, अगर बराबर में 0 नहीं है तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का प्रारूप कौन सा होगा? द ऑप्शन राइट रहेगा आपका, ax² + bx + c, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट प्रश्नावली की मैं वीडियो आपके लिए डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है ना, हमारा कोई हित नहीं है इसमें, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि ताकि आपके गणित में 100 में 100 अंक आ जाए, अच्छे अंक आ जाए। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक वगैरह करने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बहुपद px = 4x² + 7x - 5x की घात 3 की घात है। यहाँ पर देखिए जो px लिखा हुआ है इसकी जगह पर fx भी लिखा हो सकता है। हम बहुपद को px से भी प्रदर्शित करते हैं और fx से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। px बराबर भी लिखा हो सकता है और fx बराबर भी लिखा हो सकता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस बहुपद की घात है, इस बहुपद की घात पूछी जा रही है।
जल्दबाजी में आपको गलत आंसर नहीं देना है, इसको सही ढंग से देख लेना है कि चर की घात बड़ी से बड़ी कितनी है। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 3, तो x की घात 3 है बड़ी से बड़ी, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी, इसलिए सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है ना, आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि आप बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाए, कैसे भी आ जाए, तो उसका आंसर आप गलत नहीं करके आए। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल है। इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको बहुपद दे दे ax² bx प्लस c और इसके शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, तो शून्यक किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है। वो 2 पॉइंट आपको याद होंगे। फर्स्ट पॉइंट, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरा पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गुणनफल, तो गुणनफल यानी c/a से निकलेगा गुणनफल, और योग कैसे निकलता है? -b/a से। तो एक तो होगा नहीं, -b/a होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर a b c ही है आपके अचरफल, तो यहाँ पर -b/a नहीं होगा। -b/a क्या है? शून्यकों का योग है। -b/c ये तो कुछ भी नहीं होता है, c/a क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल होगा। तो दे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर आपसे योग पूछा जा रहा है, और यहाँ पर द्विघात बहुपद का प्रारूप दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। तो डायरेक्ट आपको योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कैसे निकालते हैं? -b/a से निकालते हैं। आप देख लो -b/a कहाँ है? -b/a सही ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना, आपको द्विघात बहुपद का प्रारूप नहीं दे करके आपको डायरेक्ट द्विघात बहुपद दे सकता है, और तब ऐसे क्वेश्चन कर सकता है आपसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है कि बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग होगा। ऐसे द्विघात बहुपद दे दे और आपसे शून्यकों का योग पूछ ले, शून्यकों का गुणनफल पूछ ले, तब क्या करना है? तब भी वही कार्य करना है। अगर योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, कैसे? -b/a से। अगर आपसे गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालना है c/a से। यहाँ पर योग आपसे पूछा जा रहा है, तो हम -b/a लगाएंगे। यहाँ पर मानों को देख लेते हैं, तो देखिए ये तो a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। इन मानों को देख करके वहां पर जमा देना है योग वाले में। तो देखिए माइनस का चिन्ह ये लगा लिया, b का मान लिखना है। b का मान कितना है? 3 प्लस का है। अगर ये b का मान माइनस का होता है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो प्लस का 3 है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह जो का त्यों रहेगा। तो -3/a, a का मान कितना है? 2। तो शून्यकों का योग क्या है? -3/2 है। तो -3/2 कहाँ है? बे ऑप्शन में है, तो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना, अगर आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? c/a से निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b है, ऐसे द्विघात बहुपद के शून्यक हैं a, b, तो a, b का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट। a, b का मतलब यानी यहाँ पर शून्यक दे रखे a, b, और a और b का मतलब a और b का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता a प्लस b, तो इसका मतलब क्या होता? शून्यकों का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर a इंटू b का मतलब शून्यकों का आपसे गुणनफल पूछा जा रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा भैया? c/a से निकलेगा। मान जमा दे इसमें। c का मान कितना है? 5 बटे में ax² गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, तो 1 माना जाएगा a का मान। तो 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी a इंटू b का मान कितना निकल के आया? 5 निकल के आया।
तो 5 कहाँ लिखा हुआ है? सही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे समझ में? अगर थोड़ा सा घुमा भी दिया जाए आपको तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका आंसर राइट देके आना है, क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। जैसे इसमें कह रहा था कि इसे के शून्य ए और बी है और ए इंटू बी ज्ञात कीजिए, ए इंटू बी का मान क्या होगा, इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। वैसे सवालों को तो हम करके आ जाएंगे, परंतु जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद ये भी समस्या आपकी निपट जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रश्नावली 2 के अंदर पढ़े ही नहीं। तो अच्छे टीचर की वही पहचान होती है कि स्टूडेंट को सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सिखा करके चले, ठीक है ना। ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंटों को ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो किताब में, कि जो प्रश्नावली है प्रश्नावली निकाली और उसके सवाल हल कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, परंतु उसकी जो जड़ें हैं उनको कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुपद पीटी बराबर, पीटी मतलब यानी टी के पदों में है ये बहुपद। अगर यहाँ एक्स लिखा होता तो ये एक्स के पदों में होता, यहाँ वाई लिखा होता तो ये वाई के पदों में होता, ठीक है ना। तो बहुपद पीटी बराबर दे रखा टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य होंगे। शून्य आपसे पूछे जा रहे हैं इसके, तो शून्य कैसे निकालेंगे भैया? शून्य निकालने के लिए इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या करना है? 0। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य द्विघात बहुपद जो होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक तो द्विघात बहुपद ऐसा होता है जिसके अंदर तीनों पद मौजूद होते हैं, ए एक्स स्क्वायर वाला भी पद होता है, बी एक्स वाला भी होता है, सी एन अचर पद भी होता है, ठीक है ना। उसके शून्य निकालने का तरीका अलग है। दूसरा ऐसा होता है कि आपका स्क्वायर वाला है और अचर पद है, बीच वाला है बी एक्स वाला पद मौजूद नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, ठीक है ना। एक तरीका ऐसा है जिसमें आपका अचर पद नहीं है, ए एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, बी एक्स वाला पद होता है, अचर पद नहीं होता है, उसे से शून्य निकालने की विधि अलग है। तो फिलहाल में यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन लिख लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 की, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला पद है और अचर पद है, बीच वाला नहीं है, बी एक्स वाला, ठीक है ना। बीच वाला पद मौजूद नहीं है। जब बीच वाला पद मौजूद नहीं होता है तो डायरेक्ट आपको पक्षांतर करना होता है अचर पद का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पक्षांतर करना है, माइनस 15 इधर भेजना है, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15। अगली स्टेप क्या होगी? टी स्क्वायर बराबर 15। अब टी पे से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्गमूल। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, वो भी प्लस माइनस में। तो अगली स्टेप होगी टी बराबर प्लस माइनस रूट 15, ठीक है ना। तो ये टी बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 15। तो यानी टी के 2 मान है। जब ये द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर टी की घात 2 है तो इसके शून्य के 2 ही होंगे। अगर किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्य उतने ही होते हैं। रैखिक बहुपद की बात करें तो उसकी घात 1 होती है तो उसका शून्य 1 होता है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो उसकी घात 2 होती है तो उसके शून्य 2 होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद की हम बात करें तो उसकी घात 3 होती है तो उसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी के 2 मान आ गए, एक तो प्लस का रूट 15 और एक हो गया आपका माइनस का रूट 15। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी बराबर प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। अब इनको देख लो भैया कहाँ है, किस ऑप्शन में है? प्लस का रूट 15 माइनस रूट 15, यहाँ पर 15 15 ये नहीं है, 15 माइनस 15 ये नहीं है, रूट 15 दोनों प्लस प्लस के ये नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो रूट 15 प्लस का और रूट 15 माइनस का, तो द ऑप्शन मिल गया। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्य 3 है, यानी इसे द्विघात बहुपद का शून्य क्या है? 3 है। शून्य का मतलब यानी यहाँ पर ये x के पदों में तो ये x का मान है, शून्य 3 दे रखा है आपको, यानी ये x का मान है, तो k का मान होगा, इस k का मान निकालना है। आपको कोई शून्य दे दिया, शून्य का मतलब यानी x का मान दे दिया, x का एक मान दे दिया और k का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करना है, जो ये x का मान है जो आपको ये शून्य दे रखा है, ऐसे को इस समीकरण में रख देना, यानी इस बहुपद में रख देना है, यानी x की जगह पर आपको 3 लिख देना है और कैलकुलेशन कर लेनी है बराबर में 0 लिख करके, तो k का मान आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पर
यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। ध्यान समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए 2 तो है, x की जगह पर हमको 3 लिखना है। यहाँ पर x की घात 2 है तो कोष्टक में लिखना 3 को, यहाँ पर x की घात 2 तो 3 की भी घात 2 करनी है आपको। आगे प्लस x है तो x की जगह पर आपको 3 लिख देना है, ठीक है, और प्लस में k और बराबर में 0, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 का वर्ग करेंगे, पहले 3 का वर्ग करेंगे, तनातिया 9 होगा, फिर 9 का गुणा 2 से हुआ तो 9 दूना आएगा 18। तो अगली स्टेप क्या होगी, 18 और प्लस में 3 और प्लस में k और बराबर में 0। 18 और 3 कितने होंगे, 21। तो अगली स्टेप होगी 21 प्लस k बराबर 0। अब 21 को उधर भेज देना है, उधर जाके माइनस को हो जाएगा तो k बराबर आएगा माइनस का 21। k का मान कितना आया, माइनस का 21। माइनस 21 कहाँ है, सही ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको जो शून्य दे रखा है ना, उसको ही उस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है ना। x की जगह पर रख दो, अगर y के पदों में दे रखा है तो y की जगह पर रख दो, t के पदों में दे रखा है तो t की जगह पर रख दो, ठीक है ना। और ऐसे कैलकुलेशन करके पक्षाना करके आप k का मान, k की जगह और भी कुछ लिख रखा हो, p q कुछ भी लिख रखा हो, उसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्य दे रखे हैं √2 और -√2 है तो बहुपद के गुणनखंड क्रम से होंगे। क्रम से शब्द जोड़ा है कि यहाँ पर ये √2 पहला आया तो इससे बनने वाला गुणनखंड आपको पहले लिखना है, ठीक है ना, पहले आना चाहिए, और इससे बनने वाला गुणनखंड कहाँ आना चाहिए, बाद में। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे भैया, देखिए आपने नहीं सीखा, मैं सिखाता हूँ। तो देखिए बहुपद के शून्य दे रखे हैं, शून्य का मतलब ये x के मान दे रखे हैं। जब हम द्विघात बहुपद को जब सॉल्व करते हैं तो नीचे x के 2 मान प्राप्त होते हैं। अगर x के पदों में द्विघात बहुपद है तो x के नीचे 2 मान प्राप्त होंगे, x बराबर। अगर t के पदों में, जैसे यहाँ पर ये t² -15 ये आपका बहुपद t के पदों में था, तो t के 2 मान आ गए, t बराबर √15, एक प्लस का और t बराबर -√15। तो ऐसे आते हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लीजिए, x के पदों में है सभी, तो आपको समझ लेना है कि x के पदों में ही है वो आपका द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो चलिए ये x के ही मान है, तो मतलब x बराबर ही है ये, तो आपको x बराबर पहले ये लिखना है। तो x बराबर दे रखा है आपको √2 और x बराबर दे रखा है माइनस का √2। ये क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य है। अब इनको इधर ले आइए, √2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का पक्षांतर कर देना है, तो इधर होगा x -√2, ठीक है ना, और बराबर में क्या बचेगा, 0। इधर -√2 इधर आएगा प्लस का, तो इधर हो जाएगा x + √2 और इधर भी क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 हटा दो, इनको गुणा में जमा दो, तो x -√2 और कॉमा में x + √2, ठीक है। तो x ये ना प्लस का √2, इससे कौन सा गुणनखंड बना आपका, x -√2, तो x -√2 पहले होना चाहिए और x + √2 बाद में होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, x -√2 और x + √2 सही ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम आ जाए तो इसको सॉल्व ऐसे करके आना है, ठीक है ना। यहाँ पर झमेला ज्यादातर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का ही है, नंबर कटेंगे तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में ही कटेंगे। बड़े क्वेश्चनों को तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे क्योंकि उनको तो पूरी साल भर आपने पढ़ा है, परंतु ऐसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो यही नंबर कटवाते हैं, तो इसलिए इनके लिए ज्यादा मेहनत करनी है आपको। तो यहाँ पर शून्य दे रखे है ना, शून्य को से बहुपद के गुणनखंड पूछ रहा है, तो गुणनखंड हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बताओ। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, 13वां और 14वां। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका वस्तुनिष्ठ, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, 0 1 2 4 क्या होती है। तो देखिए जब हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो नीचे शून्य निकल के आते हैं, तो वो शून्य कितने निकलते हैं, 1 निकलता है या 2 निकलते हैं। जब हम द्विघात बहुपद के शून्य निकालेंगे तो शून्य 2 ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो 2 ही ऑप्शन आपका राइट रहेगा सही ऑप्शन में, ठीक है ना, सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 हो तो बहुपद होगा। आपको शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों के योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0 और गुणनफल क्रमशः इनके लिए आया कि जैसे यहाँ पर शून्यकों के योग पहले आया है तो यहाँ पर जो भी संख्या पहले आई है वही शून्यकों का योग है, और गुणनफल बाद में आया है तो बाद में जो भी संख्या आई है वो आपका गुणनफल है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और शून्यकों का गुणनफल किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है आपको √5, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है बहुपद होगा तो द्विघात बहुपद, अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, एक सूत्र है, याद कर लेना। कई बार वीडियो में बता चुका हूं और इन प्रश्नावलियों की कई वीडियो भी बन चुकी है, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ऐसे सूत्र के जरिए हम द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं यदि हमको शून्यकों का योग दे रखा हो और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, या फिर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दे रखा हो और आपको शून्यक ही दे रखे हो तो भी हम द्विघात बहुपद इसी से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी अल्फा और बीटा का मान दे रखा हो, शून्यक दे रखे होंगे तो अल्फा और बीटा का मान होगा वो, तो अल्फा और बीटा की जगह मान जमा देंगे, ठीक है। और शून्यकों का योग दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा का ही मान है डायरेक्ट 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, तो मान जमा दो यहाँ पर। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखना है 0 और इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखना है √5 बराबर में 0, ठीक है ना। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो 0 ही आता, तो ये तो 0 हो जाएगा यानी ये हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का √5 और बराबर में 0 है, इसको अब आप हटा दीजिए क्योंकि आप निकाल रहे हैं बहुपद, ठीक है ना। तो x प्लस √5 आएगा। अब ये कहाँ है x, वो x नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस √5 आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आएगा बहुपद। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 कहाँ है, सही ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है आपका प्रश्नावली 2.1 का, उसको और देखिए फिर हम बड़े क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी बहुपद पढ़ लेते हैं, किसी बहुपद px के लिए px की जगह पर fx भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये y बराबर px का ग्राफ है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है, px के शून्यकों की संख्या, ठीक है ना। यानी बहुपद द्विघात बहुपद है वो x के पदों में है, किसके पदों में है, x के पदों में है। या px का मतलब जो द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात नहीं बहुपद, केवल बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जो बहुपद है वो किसके पदों में है, x के पदों में है। तो x के मान आपसे पूछे जा रहे हैं, शून्यकों की संख्या आपसे पूछी जा रही है ग्राफ के जरिए, कितनी होगी 0 1 2 3। तो आपको ये ग्राफ देखना है और जो ये ग्राफ है यहाँ पर बहुपद किसके पदों में है, x के पदों में है, तो x अक्ष को ही देखना है। अगर यहाँ पर लिखा होता py तो आप समझ जाना कि y अक्ष को देखना है। बहुपद किसके पदों में है, y के पदों में है, तो y को देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अब x को देखना है, ठीक है ना, क्योंकि x के पदों में, तो x अक्ष को देखना है कि यह ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। देखिए यह ग्राफ x अक्ष को एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। जितनी जगह उस ग्राफ के द्वारा x अक्ष कट रहा है उसके शून्यक उतने ही होंगे, ठीक है। कितनी जगह कट रहा है, दो जगह कट रहा है, तो ऐसे के शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। और 2 किस ऑप्शन में है, सही ऑप्शन, तो सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसी आकृति के अंदर मैं सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आपको इस प्रकार से ग्राफ दे रखा हो, केवल सीधी रेखा, और ऐसे लिख रखा हो px के शून्यकों की संख्या होगी, तो यह जो रेखा है ये x अक्ष को कितनी जगह काटेगी, एक भी जगह नहीं काटेगी, क्योंकि यह रेखा इस x अक्ष के क्या है, समांतर है।
अनंत तक कितने भी खींच लो, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं होगा इन दोनों में आपस में, तो शून्यकों की संख्या इस कंडीशन में कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है ना। अगर आपका ग्राफ इस प्रकार से हो तो अब कितनी जगह कट रहा है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष 3 जगह कट रहा है, तो इस कंडीशन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये कब का सवाल है, एफएसएलए में पूछेगा, ठीक है ना, और आ जाए तो आप उसको छोड़ करके नहीं देंगे। ठीक है ना। तो आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन तो आपके समाप्त होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से ही आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना देना, ठीक है ना, इनसे बाहर नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने आपको एक चक्रव्यूह बना करके दिया है। ठीक है ना। इस चक्रव्यूह से बाहर एग्जामिनर नहीं निकल सकता। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16वां। द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। या तो आपसे इतना ही पूछेगा कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद चेंज कर सकता है, ठीक है ना, हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है कोई अन्य द्विघात बहुपद रख दे, ठीक है ना। या फिर आगे और पूछेगा और आगे हल करवाएगा, तो कैसे करवाएगा? आगे कहेगा तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों स्टेप को समझने वाले हैं। शून्यक निकालना आप जानते होंगे वैसे तो, ठीक है ना। जो कमजोर छात्र हैं वो शून्यक निकालना अब भी नहीं सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो ध्यान पूर्वक समझना, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता की जांच करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम हल करते हैं। अगर आप ऑफलाइन भी तैयारी नहीं करते हैं, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख करके आप ऑनलाइन तैयारी कर लेते हैं, तब भी आपके 100 में से 100 ही अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं कि वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे और आपसे न हो, ठीक है ना। मैं सब कुछ आपके लिए पढ़ा करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना लेना, आप उसका आंसर आसानी से दे करके आ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है? इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो आपको क्या करना है? इस द्विघात बहुपद को एक बार लिख लेना है यहाँ पर। चलिए लिख लेते हैं। अतः 4x² माइनस 4x प्लस 1 लिख लिया। अब इस द्विघात बहुपद को समीकरण में बदल लेना है। समीकरण में बदलना बहुत आसान है। कैसे? बराबर 0 लगा तो बदल जाएगा समीकरण में। चलिए बदल देते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 बदल दिया। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान पूर्वक सुनना मेरी आवाज को। देखिए इस यानी स्क्वायर वाले के गुणा में, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में, अगर एक्स के पदों में है तो एक्स स्क्वायर गुणा में, अगर वाई के पदों में है तो वाई स्क्वायर गुणा में, अगर टी के पदों में टी स्क्वायर गुणा में, अगर एस के पदों में तो एस स्क्वायर के गुणा में, ठीक है ना। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि घात 2 वाले पद के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हम हमेशा अचर पद से करते हैं। तो 4 का गुणा हम किससे करेंगे? इस 1 से करेंगे। ये भी प्लस को और ये प्लस का, तो गुणा करने में प्लस की ही संख्या आएगी। तो 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 आएगा। आगे 4। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर ये प्लस का 4 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर या फिर घटाने पर ये माइनस का 4 आना चाहिए। तो उन दोनों संख्याओं का पता करने के लिए आपको इसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर देना है। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार, ये आया 2 और 2। अब इनको देख लो कि 2 गुणा 2 करने पर 4 आ रहा है, और 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ रहा है, सही है ये, ठीक है ना। अब इनका चिन्ह निर्धारण करने की हम बीच में माइनस का और गुणा करने प्लस का लाना है। तो देखिए ये दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि गुणा करने पर संख्या प्लस की कब आती है? जब दोनों संख्या प्लस की होती है तब उनका हम गुणा करेंगे तो संख्या हमारी प्लस की आएगी। अगर दोनों संख्या माइनस की होती है और फिर उनका गुणा किया जाए तब भी गुणा करने पर माइनस की वो प्लस की संख्या आती है। दोनों संख्या प्लस की है या फिर दोनों संख्या माइनस की है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया कि ये या तो ये दोनों संख्या प्लस की हो सकती है या फिर ये दोनों संख्या माइनस की हो सकती है।
अब ये दोनों प्लस की है या फिर दोनों माइनस की है, कौन बताएगा? बीच वाला बताएगा। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो ये दोनों संख्या प्लस की होती। अब यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों संख्या माइनस की होगी। ठीक है ना, माइनस चिन्ह लगा दिया। ये x के पदों में है, ये द्विघात बहुपद, तो इनके पीछे भी x लगा दो और इन्हीं को लिख दो, बीच वाले को हटा दो। बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख देना, बीच वाले को हमेशा के लिए हटा देना है और आगे वालों पीछे वाला लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं। तो 4x² जो करते हो, अब इनको लिख लेंगे, माइनस का 2x, ये पीछे वाला लिख लेंगे, प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है ना, अब क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इनमें लेने के बाद फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। चलिए लेते हैं कॉमन। क्या आएगा? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, छोटी संख्या 2 ही है, तो 2 का ही चयन करेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है क्या? 2 का भाग 2 में भी चला जाता है, 4 में भी चला जाता है, तो एक 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 है, तो यानी x यहाँ पर 2 है गुणा में, यहाँ पर x 1 है, तो 1 x कॉमन ले लेंगे, यानी 2x कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, बचे क्या? 4 में से 2 कॉमन ले लिए, बचे क्या? घटाना नहीं है, कहीं 4 में से 2 घटा रहे हैं, आपको भाग देना है। 2 का भाग 4 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 बचेगा। यहाँ पर x 2 थे, 1x ले लिया, तो 1x बचेगा। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर 2x का भोग हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 2x का भाग 2x में दीजिए, भाग देना आपको, 2x का भाग 2x में कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो यानी 1 आएगा यहाँ पर। क्लियर यहाँ से? अब ऐसा ही हमको, यानी यहाँ से कॉमन लेना है, अब ऐसा ही बनाना है हमको यहाँ से। ठीक है ना, अब देखिए, ये देखिए अकेला स्टार्टिंग वाला, और कुछ नहीं देखना आपको, यही देखना है। ये है 2x प्लस का, ये 2x है और ये है माइनस का, यानी यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x ही रखना है। तो ऐसा ही रखने के लिए, यानी ये माइनस का चिन्ह हटाना है, माइनस चिन्ह हटाने के लिए -1 कॉमन लिया जाता है, -1 कॉमन लिया जाता है। ठीक है ना, -1 कॉमन ले लेंगे और इसी को लिख देंगे 2x - 1 और बराबर में 0। अब दोबारा क्या करना है? इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से, दोनों में से एक लिखनी है एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या लिखनी है 2x - 1 और बराबर में 0 है ही, चल ही रहा है। अब इन दोनों को अलग अलग 0 बराबर करना है, 2x - 1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। अब पक्षांतरण करके दोनों जगह से हम x का मान निकाल लेते हैं, -1 इधर जाएगा प्लस का, तो इधर 2x बराबर हो जाएगा 1, प्लस का हो गया -1 उधर जाके, अब 2 हटा देंगे, 2 गुणा में धर जाएगा बटे में, तो x बराबर आएगा 1/2। ऐसे ही यहाँ से पक्षांतर करके मान निकाल लेते हैं x का दूसरा, -1 इधर जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर आएगा 1, 2 गुणा में धर जाएगा बटे में, तो x बराबर आएगा 1/2। दोनों जगह से शून्य हमने निकाल लिए, दोनों ही सेम आए हैं, 1/1, 1/2, 1/2, तो शून्य तो आ गए। ऐसा कह रहा था कि द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात किए, शून्य तो हमने निकाल लिए। अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको सत्यता की जांच करनी है, इसी के नीचे करना है और हेडिंग डाल देनी है, अब सत्यता की जांच करने पर, अब सत्यता की जांच करने पर ऐसे हेडिंग डाल देनी है। और आपको वे दोनों पॉइंट लिख लेने हैं। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब यहाँ पर मान जमाने हमको, तो ये जो शून्य का है ना, ये हमारे इनमें से एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। अब अल्फा का मान लिख देंगे, अल्फा की जगह पर कितना है? 1/2। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बाद में लगाइए, पहले बीटा का मान देखे, प्लस का है माइनस का, अगर ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा लो, अगर ये माइनस का है तो माइनस चिन्ह लगा के लिख देते हैं। ऐसे अगर ये माइनस का 1/2 होता है, ऐसे लिख देते -1/2। अब ये प्लस का है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे 1/2 और बराबर में इधर मान जमा देते हैं, माइनस चिन्ह लिख लेंगे। पहले b का मान कहाँ होगा इसमें देखना है, x² गुणा में a का मान, x गुणा b का मान, और ये होता है अचर पद। ठीक है ना, ऐसा ही तो होता है द्विघात बहुपद, ax² + bx + c। ठीक है ना, तो b का मान क्या है? -4 है, चिन्ह सहित लेना है, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 बटे में a, x² गुणा में 4 है तो बटे में 4। अब इनको ले से लेकर के सॉल्व कर लेना है, ले से लेंगे तो 2 और 2 का लेस क्या हो? 2, 2 का भाग 2 देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, आगे प्लस है प्लस, 2 का भाग 2 देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, बराबर में 4/4।
अब ऊपर जोड़ेंगे एक और एक क्या होगा 2 बटे में 2 बराबर में 4 बटे 4, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 4 का 4 भाग देंगे एक बार, दोनों पक्ष बराबर आ गए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट की जांच और करनी है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ मान जमाते हैं। देखिए अल्फा का मान क्या है 1/2, तो अल्फा की जगह पे लिख लेना है 1/2 इंटू बीटा की जगह पे लिख लेना है 1/2 बराबर में सी की जगह पे लिख लेना, सी का मान कितना है 1। ए बी सी के मान आपको यहाँ देखना है, ठीक है ना। और अल्फा और बीटा का मान नीचे देखना है 0। तो सी का मान है 1 तो 1 लिख लेंगे, बटे में ए का मान कितना है 4 तो 4 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर लेते हैं, अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से, तो 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, और बटे में 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, और बराबर में 1/4 है। यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी सत्यता की जांच होगी, दोनों पक्ष बराबर आ जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन अब आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। अगर आप ऐसे करके आएंगे बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। 1/4 भी अंक आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां आपके सामने आ चुका है। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपके पाठ्य पुस्तक में है, प्रश्नावली 2.2 का सवाल है। यहाँ पर u की जगह पर x भी लिखा हो सकता है बोर्ड के एग्जाम अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है ना। अब देखिए इसके शून्य निकालने हैं, हल थोड़ा सा है, छोटा सा है, 1 अंक वाला क्वेश्चन है आपका ये। तो आपको क्या करना है इसको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है ना। आएगा तो अति लघुतात्मक प्रश्नों में आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4u² प्लस 8u। ऐसे को ऐसे, अब तो ये द्विघात बहुपद है, अब इसको समीकरण में बदलना है। समीकरण कैसे बदलेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। तो 4u² प्लस 8u बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर c नहीं है, c का वाला पद नहीं है, यानी अचर पद नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर आपका द्विघात बहुपद इस रूप का हो ax² प्लस bx प्लस c, यानी तीनों पद मौजूद हो, ax² वाला भी, bx वाला, c वाला भी, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने अभी 16वें क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है ना। अगर आपका बीच वाला पद मौजूद नहीं होता है, केवल ax² प्लस c यानी स्क्वायर वाला हो और अचर पद हो, जैसे t² माइनस 15 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि इसके शून्य कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट पक्षांतर करते हैं। अगर आपका अचर पद नहीं हो, यानी x² प्लस bx ये दोनों ही पद हो, जैसे आपको ये दे रखा है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यानपूर्वक समझना। आपको डायरेक्टली कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, कि 4 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, छोटी संख्या पकड़नी है आपको, ठीक है, छोटी संख्या चयन करना है। तो 4 है तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो जा रहा है तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर u2 है, यहाँ पे u1 है, तो 1 u कॉमन आ जाएगा, यानी 4 u कॉमन आएगा, ठीक है ना। कॉमन कब लेना है, डायरेक्टली जब आपका अचर पद नहीं हो तब, ठीक है ना। तो 4 u कॉमन ले लिए, तो 4 हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पे u2 थे, 1 u हमने कॉमन ले लिया, तो 1 u बचेगा, आगे प्लस है तो प्लस। अब 8 u में से 4 u हमने कॉमन ले लिया, बचे क्या, 4 का भाग 8 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये 2 बचेगा, u हमने कॉमन ले लिया, और बराबर में 0, ठीक है ना। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, 4u बराबर 0 करना है, और u प्लस 2 बराबर 0 करना है, ठीक है। यहाँ से 4 हटा देना है, 4 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में, तो u बराबर आएगा 0/4, ठीक है ना। 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लेना, 0 ही आता, तो u का मान 1 तो 0 आया। दूसरा यहाँ से निकालेंगे हम पक्षांतर करके, प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो u बराबर आएगा -2। तो u के 2 मान आ गए आपके, एक तो आया 0 और एक आया -2, तो यही आपके शून्यक है और यही आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की कैलकुलेशन आपकी समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 व 1/4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। क्रमशः मतलब अभी क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में मैंने आपको समझाया था, वहां पर शून्यकों का योग जो स्टार्ट में जो संख्या लिख रही है वो है, और यहाँ पर गुणनफल जो बाद में जो संख्या लिख रही है वो है, ठीक है ना।
तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया, फिर भी एक बार और समझ लीजिए, वो तो यानी छोटा सा था, सरल था, थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। तो देखिए शून्यकों का योग दे रखा है आपको -1/4, तो आपको जो भी दे रखा है उसको यहाँ पर दर्शा देना है। शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर दर्शा देना है। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4, ठीक है। शून्यकों का योग दे रखा है, कॉमा, और क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/4, ठीक है ना। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लिख लेंगे। तो अब द्विघात बहुपद ऐसे आपको हेडिंग डाल देनी है, द्विघात बहुपद बराबर कैसे निकालेंगे भैया, सूत्र है आपका x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इससे निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान जमा दीजिए, तो देखिए x² जो कहते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लेंगे हम -1/4, कोष्टक में -1/4 और इंटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 और बराबर में 0, ठीक है ना। अब इनको बीच वालों को और सॉल्व कर लीजिए। ये x² जो कहते हो रहेगा, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, x का गुणा 1 से होगा तो x और बटे में 4 और प्लस में 1/4 है, ये बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये बराबर 0 हम इसलिए ही लेकर चलते हैं कि अगर कोई बटे में संख्या आ जाए तो उसको हम हटा सकें। अगर बटे में कोई संख्या है तो बटे में आपकी संख्या नहीं होनी चाहिए, उसको हटा देना। कैसे, ले से लेकर के उसको सॉल्व कर लेना, हट जाएगा। 1 4 4 का ले से आएगा कितना 4, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 गुणा x² से करेंगे तो 4x² आएगा, आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम ऊपर वाले x से करेंगे तो x आएगा, प्लस है तो प्लस, और 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा हम ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में 0, ठीक है ना। अब 0 के नीचे 1 मान के आपको वज्र गुणा कर देना है, 1 का गुणा हम इनसे करेंगे तो यही आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और 4 का गुणा हम 0 से करेंगे तो बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 के साथ किसी भी संख्या गुणा करना 0 ही आता है। तो ये है आपका द्विघात समीकरण, हम निकाल रहे हैं द्विघात बहुपद। तो अगली स्टेप में क्या करना है, बराबर में 0 हटा देना है और इसको लिख देना है, ठीक है ना। 4x² प्लस x प्लस 1, तो यही आपका एक द्विघात बहुपद है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम आए तो उसको ऐसे सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। तो अब आपकी प्रश्नावली 2 बहुपद समाप्त होती है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना लेना, इनसे बाहर नहीं बना पाएगा, ये मेरा दावा है। और 26 मार्च को जब आप एग्जाम देंगे तब आप के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत की है मैंने, तो आपका इतना सा फर्ज नहीं बनता क्या कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना। नेक्स्ट प्रश्नावली की वीडियो आपके पास तभी पहुंचेगी जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के, ठीक है ना। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंटों को बता देना इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। अगर आपके छोटे बहन भाई या फिर आपके स्कूल के कक्षा 8-9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको इस चैनल के बारे में बता देना, वो इस चैनल पर गर्मियों से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गर्मियों से ही मैं उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।